ममता बनर्जी एक बहुरूपी है। अब देखिएगा, ममता बनर्जी वोट के लिए मुसलमान को जब देखता है, टोपी वाला दाढ़ी वाला मुसलमान को जब देखता है ममता बनर्जी, उसको बैलेट का नजर आ जाता है। जो भी मुसलमान को देखता है उसका बैलेट नजर आ जाता है। देखिए, ये जो हमारा रेड रूम में नमाज होता है, एक मास रोजा रखने के बाद वो नमाज होता है, खुशी का ईद का नमाज होता है। तो ये रेड रूम में नमाज में कोई औरत लोग को एंट्री नहीं है। आप देखिएगा वहां कोई मुसलमान लड़की नमाज पढ़ने नहीं जाता, लेकिन वो पुरुष का नमाज के जब होता है, उस पुरुष का नमाज में ममता बनर्जी ममता बेगम नहीं है, ममता परवीन नहीं है, ममता खातून नहीं है, वो ममता बनर्जी वहां जाके उन्ना माथा में ऐसा डाल के अल्लाहु अमीन अल्लाहु अकबर ऐसा बोल के राजनीति एनआरसी सीए का बात बोल के आता है। एक एमएलए, टीएमसी का एमएलए हुमायूं कबीर, वो क्या बोला था शक्तिपुर में, जो 70% मुसलमान हैं मुर्शिदाबाद में, शंखा गुरु है, और 30% हिंदू है। अगर हम लोग चाहेगा तो उन लोगों को भागीरथी में भसा देंगे, डुबा देंगे। ये जो एक जनप्रतिनिधि एमएलए होके इतना भयानक दंगाकारी बात बोला, इस सिलसिले में हम लोग चीफ जस्टिस का सामने में ये बात उठाया, उसको वीडियो भी दिखाया और एक एफआईआर लॉन्च किया। वो एफआईआर का कॉपी हम दी। इसके आधार चलते चीफ जस्टिस एकदम मुर्शिदाबाद का डीएम को ऑर्डर दिया, हर चुनाव केंद्रों में मुर्शिदाबाद में, बहरमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में 7 विधानसभा का अंदर जो भी चुनाव बाकी है, माइक द्वारा अनाउंस करना होगा। इस भड़काने वाला बात कोई नेता, कोई पॉलिटिकल लीडर, कोई जनप्रतिनिधि ना दे। ये जो टीएमसी का जनप्रतिनिधि, मंत्री फिरहाद हकीम, एमएलए हुमायूं कबीर, ये लोग सोचता क्या, हमारा ये बंगाल, ये देश सेकुलरिज्म है, जितना हिंदू का है उतना ही मुसलमान का है। हम लोग मुसलमान है, इस जमीन में पैदा हुआ, इस जमीन में हम लोग दाफन होगा, इस जमीन में हम लोग कब्र होगा। और इस जमीन में कोई मुसलमान सोचता नहीं है कि हम लोग हिंदू मुसलमान बटोरा रहे, हम लोग एक साथ मिलजुल करके जैसे रहे ऐसा ही रहे। इसीलिए तो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच वो दंगा के लिए 4 मुसलमान के लिए, 4 गद्दार के लिए, 4 तृणमूल का नेता के लिए सारे मुसलमान समाज बदनाम हो रहा है। इसीलिए तो पील में हम लोग मामला किया। इसी 4 गद्दार के लिए, ऐसा फिरहाद हकीम के गद्दार के लिए, ऐसा ही हुमायूं कबीर के गद्दार के लिए, और कुछ आदमी एलिमेंट ऑफ टीएमसी, इसी के लिए ही तो सारे मुसलमान को, सारे कलमा पढ़ने वाला को बदनाम हो रहा है, इस्लाम का नाम बदनाम हो रहा है। तो इस गद्दार के सबक सिखाने के लिए हम लोग मामला किया। देखिए, मुर्शिदाबाद में रामनवमी लेके जो पील में चीफ जस्टिस घर में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का तरफ से और हिंदू महासभा के तरफ से पील में मामला हुआ था, तो हाईकोर्ट चीफ जस्टिस ऑर्डर दिया था
आज सीआईडी, एसपी उनको रिपोर्ट सबमिट करने के लिए और एनआईए को प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोला था। एनआईए को सौंप दिया जो तुम 13 जून का अंदर पूरा मामला का छानबीन करके पूरा रिपोर्ट सबमिट किया। उस मामला से आज हम लोग एक मामला उठाया उस मामला के साथ जुड़ने के लिए। उस मामला के साथ जुड़ने के लिए आप देखा था मुर्शिदाबाद में शक्तिपुर थाना का अंदर और हुमायूं कबीर को ऊपर जो एफआईआर दर्ज किया वो तुरंत कार्रवाई करे। आज हुमायूं कबीर एमएलए टीएमसी का वो हनुमान कबीर हो गया। इस चलते आज हम लोग जो मामला उठाया ये राय आज दिया। कोई हिंदू में पूजा के टाइम में जाए वो जाएगा क्या बोलेगा, जा देवी सर्ग भूतस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै, ऐसा श्लोक बोलेगा। सरस्वती पूजा का श्लोक बोलेगा। काली पूजा में वो तो बोलता है मैं सात्विक ब्राह्मण हूं, मैं बनर्जी हूं। अभी फिर काली पूजा का फीते काटेगा, दुर्गा पूजा का में फीते काटेगा और मंत्र भी बोलेगा। हाँ, तो ऐसा मुख्यमंत्री हमारा बंगाल में पहली बार आया। ये चोरी का रानी, वो डाकत का रानी, वो हीरक रानी, उसको बाय बाय होना चाहिए। ये बयान जो हुमायूं कबीर का जो बयान है, यदि वो टीएमसी के नए विधायक होते, यदि वो भाजपा के होते तो कोलकाता पुलिस या वेस्ट बंगाल पुलिस तुरंत उनके ऊपर एक्शन ले लेती। लेकिन टीएमसी के जो विधायक हैं उन्होंने ऐसा बयान दिया, लेकिन कोलकाता पुलिस हो या वेस्ट बंगाल पुलिस ने उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। इस बात से क्या समझा जाए कि यहाँ पर भी चेहरा दे के एफआईआर लॉन्च की जाती है? क्योंकि अभी आपके सामने पता होगा जो पूर्व जस्टिस अभिजीत गांगुली थे उनके ऊपर भी मर्डर जैसे चार्ज लगाया गया है। बहुत ऐसा चार्ज लगाया गया है जो कि आप सबने देखा हुआ है। तो इससे क्या समझा जाए कि जो बीजेपी के हैं उन लोगों के ऊपर कोलकाता पुलिस या वेस्ट बंगाल पुलिस या ममता के पुलिस जबरदस्ती एफआईआर दर्ज करती है? देखिए, पश्चिम बंगाल में ये टीएमसी सरकार विरोधी को गला दबाना चाहता है। इसको विरोधी को जो एक आवाज होता है, गणतंत्र में विरोधी एक स्ट्रांग होना चाहिए, तब सेकुलरिज्म होगा, तब सरकार अच्छी विरोधी का काम होता है सरकार जो गलती करे उसको दिखा दे। तो ये दिखाने का काम विरोधी का है। अब देखिए, ये ममता बनर्जी मुसलमान वोट को अपना जेब में रखता है, लगता है उसका पोपाटी है, अपना पोपाटी। तो इसीलिए एक नौशाद सिद्दीकी मुसलमान लिबास पड़ा, दाढ़ी वाला, टोपी वाला मुसलमान लिबास पड़ता है, वो मुसलमान जीत गया एमएलए। उसको ऊपर कितना मामला दर्ज किया, उसको श्लीलताहानि केस दिया, उसको इतना मामला दिया, उसको 40 दिन उसको जेल में भुगतना पड़ा। उसी में दम नहीं लिया, फिर उनका घर में उसका चाचा के लेकर के बहुत सारा भैया को 21 आदमी को फुरफुरा में केस दर्ज किया। तो अभी विरोधी को वो केस में दबा के, पुलिस को दबा के, चाहे कलकत्ता पुलिस हो चाहे वेस्ट बंगाल पुलिस हो, वो डरा के रखता है। लेकिन जब उनका आदमी भड़काने वाला बात बोलता है, दंगे वाला बात बोलता है, तब पुलिस का आंख अंधा हो जाता है, कलम नहीं चलता है। इसीलिए
बंगाल का पुलिस अपना बलबिंदु पर नहीं चल सकता है। वो बंगाल का पुलिस वो टीएमसी का ऊपर निर्भरशील होता है। इसीलिए तो कलकत्ता में जब कुछ टीएमसी एक थाना में घुसा, एक कलकत्ता पुलिस एक टेबल का नीचे चला गया, अपने जीवन छुपाने के लिए, सर छुपाने के लिए टेबल के अंदर घुस गया। तो ऐसा हालत कर दिया पुलिस को। तो इसी के लिए हम लोग चाहता है इस सरकार का ऊपर, वो हुमायूं कबीर का ऊपर आज माननीय चीफ जस्टिस जो ऑर्डर दिया, इसी ऑर्डर से अगर काम नहीं होगा तो नेक्स्ट दिन हम देख लेगा। हम लोग चाहता है जो एफआईआर बना है वो एफआईआर का मुताबिक वो सत्तीपुर थाना, वो मुर्शिदाबाद का एसपी, वो मुर्शिदाबाद का डीएम काम करे, अपना आइन मुताबिक काम करे। क्या लगता है कि आप लोग कंपनसेशन का भी मांग किए हुए हैं उसमें, कि जो डैमेज हुआ है? वो तो हम लोग तो डैमेज जो भी हुआ वो हम तो मांगे किया, तो इन्हें तदंत करने के दिया सरकार चीफ जस्टिस, तो इन्हें तदंत होने दीजिए, उसका बाद जो होगा। सिर्फ हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहता है जिसको तोड़ फोड़ करने गया, आज एक तक मजाक का बात आपको बोल रहे हैं, हम लोग जो पिटीशन किया तो उसमें लिखा था कुछ 4 एलिमेंट के लिए, 4 टीएमसी के एलिमेंट के लिए, 4 टीएमसी का गुंडागर्दी के लिए सारे मुसलमान क्यों बदनाम होगा, क्यों भुगतेगा। तो सीआईडी आज जो रिपोर्ट सबमिट किया वो बात जिक्र किया, ये हमारा कामयाबी है। जो बात हम पिटीशन में बोला, जो बात हम मीडिया के सामने बोला, वही बात आज बंगाल का जो सीआईडी है वो रिपोर्ट में जिक्र किया, लिखित में, एवं रिपोर्ट सबमिट किया। तो इसमें यह होता है जो हम लोग जो आवाज तुलता है वो आवाज सीआईडी भी तुला है, मिल गया। तो इसीलिए हम लोग चाहता है ये बंगाल में शांति कायम रखे, बंगाल में वो जे जिसको क्षति हुआ उसको मांगे पूरा करो, उसको क्षतिपूरण दो, और जहां बम ब्लास्ट हुआ वो इनाय हो, और जहां वो दंगा हुआ था उसका सीबीआई तदंत हो। ये तीनों मांगे हम लोग किया। और चौथा आज वो जो एमएलए हुमायूं कबीर का उनका एफआईआर जो दर्ज हुआ वो एफआईआर के मुताबिक काम करे, ये चौथा हम जो एडिशन कर दिया। तो इसके लेके आप लोग एनआईए क्यों मांग रहे हैं? क्या वेस्ट बंगाल पुलिस या सीआईडी के ऊपर भरोसा नहीं है आप लोगों को, इंक्वायरी के ऊपर? बंगाल का कोई आदमी को भरोसा नहीं है कि इसलिए बंगाल का सीआईडी हो और पुलिस हो। अगर पुलिस के ऊपर भरोसा होता तो इतना दिन हुमायूं कबीर खुल्लम खुल्ला बाहर में रहता। अगर बंगाल का पुलिस के ऊपर भरोसा होता तो मिनी पाकिस्तान जो बोला था वो खुल्लम खुल्ला नहीं रहता, वो अभी तक सलाखों में पीछे रहता। अगर बंगाल का पुलिस और सीआईडी के ऊपर भरोसा होता तो शाहजहां 56 डेज खुल्लम खुल्ला बाहर में नहीं रहता। अगर बंगाल का पुलिस और सीआईडी के ऊपर भरोसा होता तो गरुड़पाचार का जो अनुब्रत मंडल अभी जेल में था, उसका पहले जो गुर बतासा का बात करता है, चाम चाम ढाक बजाने का बात करता है, वो खुल्लम खुल्ला इतना दिन बाहर में नहीं घुसता था। अगर सीआईडी का बंगाल का पुलिस का ऊपर भरोसा था तो बालू इतना दिन मंत्री नहीं रहना था। अगर सीआईडी और बंगाल का पुलिस का ऊपर भरोसा था तो पार्थ चट्टोपाध्याय इतना घोटाला करके बाहर में खुल्लम खुल्ला नहीं चलता है। शाहजहां इतना दिन खुल्लम खुल्ला नहीं रहता है, राकीब इतना दिन खुल्लम खुल्ला नहीं चल रहा था। ऐसा शाहजहां सारे बंगाल में, चाहे मालदा हो, मुर्शिदाबाद में हो, सागरदिघी में हो, सूती में हो, संदेशखाली में हो, दिनाजपुर में हो, पूरा बंगाल में
जहां जहां मुसलमान आबादी ज्यादा है वहां वहां ये बंगाल का सरकार, ये बंगाल का ममता बनर्जी, बंगाल का अभिषेक बनर्जी सब जगह में एक टुक करके शाहजहां पूछ के रखा है। क्या बोला? अनऑफिशियली बोला तुम जो करना है कर लो, लेकिन वोट लूट के हमको दो। यही तो वो तो बोला ना एक बार ममता बनर्जी, हमारा मुसलमान दूधेला गाय हो तो गाय तो 2-4 लात मारेगा, तो गाय का लात खाने का इनका क्या होता है, गाय का लात खाने का लायक हो गया ये लोग। सुनिए, सागर दिघी में पुलिस का इंस्ट्रक्शन में बम फेंका और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया। फेंका टीएमसी वाला, पुलिस खड़ा होके और मामला दर्ज किया, अरेस्ट किया मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का कार्यकर्ता। ये ऐसा ही आदमी है, फेंकेगा दूसरा आदमी। और किसका इंस्ट्रक्शन में हुआ? इंस्ट्रक्शन हुआ वहां का टीएमसी का नेता, उसी का इंस्ट्रक्शन में बम फेंका दे और बम फेंकने का मामला दर्ज किया हमारा 21 आदमी का मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर लिया। तो ऐसा ही पुलिस है ना, ऐसा ही तो बंगाल का पुलिस है ना, जो कोर्ट से ऑर्डर जाएगा। अभी कोर्ट से मेरा ऑर्डर निकला नॉट अरेस्ट। तो बंगाल का पुलिस क्या होता है? तृणमूल का तौला चढ़ता है।